मेरी ये समझ में नहीं आ रहा, चोरी की किसने है? तुम भी मना कर रहे हो। सर मुझे आपकी सेक्रेटरी पर शक है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती सर? हम सब जानते हैं सर, उसे दारू पीने की लत लगी हुई है। हाँ सर, उसे दारू पीने के लिए रुपयों की जरूरत पड़ी होगी और उसने चोरी कर ली होगी। अगर उसे पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो मुझसे मांग लेती है। ये तो जरूरी नहीं है सर कि हर बार वो आपसे ही पैसे मांगे। हाँ सर, उसे बार बार पैसे मांगने में शर्मिंदगी महसूस होती होगी, उसने इसलिए रास्ता अपना लिया होगा। ऐसे बहुत से केस हैं। बुलाओ उसे, आज मैं उसकी छुट्टी कर ही दूंगा। मैम साहब, आप मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने अपना किराया तो मांगा तुमसे। मुझे नशे में देखकर फायदा उठाता है? इतना किराया कैसे हो सकता है तेरा? चल 10-20 रुपए ले और निकल यहाँ से। नहीं मैम साहब, मैं जायज पैसे ले रहा हूँ, मेरे भी तो बीवी बच्चे हैं। तो तेरे बीवी बच्चे क्या मेरे भरोसे बैठे हैं? मैम साहब, आप इतने नशे में हो कि आपको अपने घर का पता भी नहीं पता है, और आपने मुझे पूरे शहर घुमा दिया। 2 कौड़ी के रिक्शा ड्राइवर, मैं नशे में हूँ, तू तो होश में था। मैम साहब, मुझे आपके घर का पता थोड़ी ना मालूम है। मुझसे जवान लड़ाता है तुझ में, और तेरे इस रिक्शा में बीच चौराहे पे खड़ा करके आग लगा दूंगी। मैम साहब, मुझे मेरे पैसे दे दीजिए और मुझे जाने दीजिए घर। अभी देती हूँ तेरे पैसे, रुक। मैम साहब कहाँ आ रही हो? मेरे पैसे तो दे जाओ। ये लड़की, तू यहाँ पर नाटक कर रही है? तुझे अंदर बॉस बुला रहे हैं। बॉस ने? लेकिन मैं इस हालत में बॉस के पास कैसे जाऊंगी? तो तूने इतनी पी क्यों थी? चल अब। पता नहीं कहाँ से आ गई सुबह सुबह बेबड़ी, मेरी सारी दुकानदारी का नाश कर दिया। आखिर मैं तुम्हें कब तक बर्दाश्त करूं? तुम दारू के लिए इतना गिर सकती हो? तुमने मेरी ऑफिस में चोरी कर ली। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैंने कोई चोरी नहीं करी। झूठ बोल रही है सर। ये इसके पास दारू पीने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं? नहीं सर, इतने पैसे तो मेरे पास रहते हैं, अपने ही ऑफिस में मैं चोरी क्यों करूंगी? वो तो तुझे ही पता होगा, लेकिन बॉस तेरी बातों में नहीं आने वाले। बॉस, इस कंपनी से इसको निकाल कर बाहर कर दो। इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, आगे से ध्यान रखना, ऐसी गलती दोबारा ना होनी चाहिए। ये क्या कह रहे हो बॉस आप? इसकी क्या गारंटी है ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं करेगी? चोरी पक्का मैंने किया है, इसकी क्या गारंटी है? इसका भी तो कोई सबूत नहीं तुम्हारे पास। सच सामने आ गया है, सबूत की क्या जरूरत है? तुम जाकर अपना अपना काम करो, चोरी तुमने की है, लेकिन मैं तुम्हें लास्ट बार समझा रहा हूँ, जाओ यहाँ से। मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। तेरी यादें मिटाने को। बेटी आ गई तू? मुझे एक गिलास पानी ला दे, मैं सुबह से प्यासा हूँ। अबे चल बुड्ढे, मेरे इंतजार में बैठा था प्यासा, अपने आप जाकर पी ले। अगर मेरे हाथ पैरों में जान होती तो तेरे से ही क्यों कहता मैं? तो बेटी तू जानती है कि मैं बीमार हूँ। मैं तो तंग आ गई हूँ तुमसे, ना तो तुम मरते हो और ना ठीक होते हो। बेटी तू आज फिर पी कर आई है, ये शराब लड़कियों के लिए नहीं बनाई है। तुझे कैसे पता बुड्ढे कि ये शराब लड़कियों के लिए नहीं बनाई है? पीने का तो मजा ही अलग है। अगर बेटी तू पीना छोड़ देगी तो मैं तेरी शादी जल्दी कर दूंगा और इस दुनिया से अलविदा दे लूंगा। पहले तू मुझे विदा करेगा बुड्ढे या खुद विदा होगा? इस वक्त तू होश में नहीं है बेटी, मैं सुबह को बात करूंगा तेरे से। जो बात करनी है अभी कर, सुबह को मुझे और भी काम है। बेटी यहाँ आसपास 20 किलोमीटर तक तेरी शादी नहीं होगी, क्योंकि तेरे बारे में यहाँ सबको पता है। तो
मैं क्या करूं? जरूरी है शादी करना? बेटी एक रिश्ता आया है बहुत दूर से, मैंने उसको हाँ बोल दिया है। अब तू कोई बमंडर मत काटना। तूने ही तो बोला है बुड्ढे। वो तो मेरी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, मैं शादी करूं या ना करूं। बेटी ये मौका दोबारा नहीं आएगा, मेरा तो एक पल का भी भरोसा नहीं है। तो तुम मरना बुड्ढे पहले। इस घर से तेरी अर्थी उठेगी, बाद में मेरी डोली। हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी कब सुधरेगी। कैसा रहा भाई साहब मेरा प्लान? बहुत अच्छा। चोरी हमने की, नाम लगाए उस लड़की का। ये शराब इसी काम के होते हैं, वरना किसी काम के नहीं। भाई अब आगे हमें क्या करना है? मालिक के कनपट्टी पर घर रखकर साइन करा लेते हैं, और जरूरत पड़ी तो उन्हें हम मार भी देंगे। ये ठीक है। इल्जाम आएगा उस लड़की पर कि उस लड़की ने दारू पीकर अपने मालिक को मार डाला। और उन दोनों में हमारे सामने झगड़ा भी हुआ था, और हम पर कोई शक भी नहीं करेगा। मेरी जान को खतरा है। अगर मैं यहाँ से भागता हूँ तो ये मेरी कंपनी पर कब्जा कर लेंगे। क्या करूँ? क्या करूँ मैं? मुझे अपनी परवाह नहीं है। परवाह तो मुझे अपनी कंपनी की है, जो मैंने खून पसीने से कमा कर खड़ी की है। तुम लोग देखा तूने मेरे दिमाग का कमाल? इसे कहते हैं माइंड। सर सर कहाँ हैं आप? दिखा नहीं देता? हम ही बॉस हैं। लेकिन ये सब अचानक कैसे हो गया? तुम्हारे बॉस के पास कर्जा बहुत हो गया था, इसलिए वो कंपनी बेचकर भाग गया। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी औकात है इस कंपनी को खरीदने की? सर पर कोई कर्जा नहीं था। सर की छोड़ और तू अपनी सोच, और तू अब यहाँ से निकल। तू हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकती अब। लेकिन मेरे पास तो यही एक जॉब थी। कान खोल कर सुन ले, तेरा सर भी गया और तेरी जॉब भी गई। चल निकल अब तू यहाँ से। लेकिन सर आप मेरी बात तो सुनो। चल निकल यहाँ से। मैं शराबी कबाबियों के मुंह नहीं लगता। ये पकड़ अपना बैग, और यहाँ पर दोबारा लौट कर मत आना। मेरे दारू पीने की वजह से अब मुझे कोई जॉब भी नहीं देगा। वो तो एक मेरे सर ही थे जिन्होंने मुझ पर तरस खाकर जॉब पर रख रखा था। सर आप कहाँ चले गए? क्या है? भैया मुझे दारू पीने के लिए कुछ पैसे दे दो। अपना काम कर, मुझे लगा था तू एक भिखारिन है, 2-4 रुपए लेगी और चली जाएगी। पता नहीं मेरा क्या होगा।
इसमें भी कुछ नहीं है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे ये दारू की बोतल से क्या निकला है? अरे ये तो चेक हैं, वो भी मेरे नाम के। मुझे अपने जिंदा रहने की उम्मीद नहीं है। मेरी ये प्रॉपर्टी गलत हाथों में ना पड़ जाए, इसीलिए मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। मेरी मौत के जिम्मेदार इस बोतल ने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। अब मैं देखती हूँ वो लोग मुझे कैसे रोकते हैं अपनी सर की मौत का बदला लेने से। भैया बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, हमारी ट्रांजैक्शन फेल हो गई, और तो और भैया हमारे चेक भी कैंसिल हो गए। क्यों? कैसे? इस कंपनी खाते में 1 रुपया भी नहीं है। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? कंपनी के खातों में तो करोड़ों रुपए होने चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ भैया, आप मैनेजर से बात कर लीजिए। बड़ी अजीब बात है, महीने में करोड़ों रुपए कमाने वाली कंपनी के खाते में 1 रुपया भी नहीं है। सर क्या आप राणा इंडस्ट्रीज के मालिक को जानते हो? हाँ, वो अपनी कंपनी बेचकर और लोगों के पैसे लेके भाग गया। नहीं सर, वो भागे नहीं थे, उनका मर्डर हुआ है। क्या कह रही हो तुम? ये देखिए सर, ये रहा सबूत, और इस पर उनके साइन भी हैं। उनके मरने से पहले लिखा हुआ है ये लेटर। सर, सर क्या बात है सर? हमें इस तरह क्यों मारा जा रहा है सर? जिसके टुकड़ों पर तुम लोग पल रहे थे, उसी का खून कर दिया तुम लोगों ने। ये झूठ है, हमने किसी का खून नहीं किया है। अब सारा सच सामने आ चुका है। तुम्हारे इरादों के बारे में उन्हें पहले ही पता चल चुका था। क्या मतलब? हाँ, उन्हें ज्यादा टाइम तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से खड़ी की गई कंपनी को तुम्हारे हाथों में जाने से बचा लिया, और तुम्हें फांसी के फंदे तक भी पहुंचा दिया। मेम साहब, आपके बॉस को इंसाफ मिल गया। ये कंपनी भी आपकी है, संभालिए इसको। ये बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। बुराई अच्छाई को एक बार को दबा जरूर सकती है, लेकिन उस पर जीत हासिल नहीं कर सकती।